एक आदमी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, यू हैव सजेस्टेड दैट थ्रू अवेयरनेस अलोन द ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। कि कृष्णा जी, आप ये सजेस्ट किया है कि केवल अवेयरनेस से ही ज्ञान पॉसिबल हो पाता है, तो वो कौन सा अवेयरनेस है आपके हिसाब से? अवेयरनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कृष्णा जी कहते हैं कि अगर ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं? सिंपल क्वेश्चन होते हैं, गोभी की सब्जी कैसे बनेगी, लखीमपुर में आवास विकास कॉलोनी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सीधा है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस समझना चाहते हैं तो उसमें 2-3 क्वालिटीज़ चाहिए आपको। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना होगा, और दूसरा पेशेंटली फॉलो करना होगा स्टेप बाय स्टेप। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और एंड तक करना होगा, बीच में छोड़ नहीं सकते। एक बड़ी ख़ास चीज़ कृष्णा जी हम लोग गाइड करते हैं स्कूल्स में या घर पे भी। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आज से ये मत करना। अभी भी देखता हूँ मैं, बहुत से पेरेंट्स अभी भी करते हैं, मेरी भी जान पहचान में बहुत से लोग करते हैं, बहुत बार एमपी बहुत बार करती है। अब मैंने बहुत कम हो गया, मेरे ख्याल से मैंने बहुत दिनों से किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। जैसे आपको मैं कहूँ कि कल भी आना, कल ज़रूर आना, या ये काम करना। इंस्ट्रक्शन में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि आज से सच बोलो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। और दूसरी चीज़, उस मोमेंट की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगर इसी समय तुम्हें अवेयरनेस समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, उसको बाद में जाकर के फॉलो करोगे, तो फिर अवेयरनेस समझ में नहीं आएगी। वो अभी और यहीं समझ में आ सकती है। तो उसको ध्यान से सुनो और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो। अब अवेयरनेस को अगर समझना है तो तीसरी चीज़ है, अपने माइंड को ऐसे देखो जैसे आपने वैसे देखी होगी ना, हम लोग के ज़माने में वो होता था VCR। आपने देखा है VCR? कभी यूज़ किया है कभी? एक बड़ा सा कैसेट आता था, इतने बड़े बड़े कैसेट आते थे, और वो कैसेट प्लेयर आता था, उसमें डाल देते थे, वो अंदर जाके बैठ जाता था, फिर उसमें एक बटन दबाते थे प्ले, और फिर वो चलता था। उसमें एक बहुत सॉफ्ट पॉलीथीन की रील होती थी और वो चलती थी, हेड पे रन करती थी। लेकिन मैं इसलिए याद कर रहा हूँ इसको क्योंकि उसमें फास्ट फॉरवर्ड करने का और स्लो मोशन करने का ऑप्शन होता था, बटन होते थे। अब YouTube में दोनों चीज़ें हैं, फास्ट फॉरवर्ड करने का और स्लो मोशन करने का भी है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी स्लो मोशन करने का ऑप्शन यूज़ किया हो। कभी किसी वीडियो को आपने स्लो मोशन करके देखा है YouTube पे? कौन सा? सुनने में नहीं है साहब। तो और फास्ट फॉरवर्ड किया है किसी को 10 सेकेंड? तो ज़्यादा कौन सा किया है? फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है। अगर आपको अवेयरनेस समझना है तो आप अपने माइंड को फास्ट फॉरवर्ड करके, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, किसी की बात सुन रहे हैं या अपने भी माइंड में कुछ चल रहा है तो हम सोचते हैं फटाफट ये हट के अगली वाली चीज़ बताओ। वी ट्राई टू फास्ट फॉरवर्ड। कृष्णा जी कहते हैं अगर खुद को समझना है तो अपने माइंड को ऐसे देखना होगा जैसे स्लो मोशन की फिल्म चल रही है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखनी होगी। यहाँ से कृष्णा जी बोल रहे हैं और वहाँ से आपको उनकी बात को सुनते सुनते अपने माइंड का ऑपरेशन देखना होगा। अगर आप ध्यान से खाली सुनते हैं और अपने आप को बोलते हैं ठीक है जाओ, जो भी आपने बोला है मैं बाद में फॉलो करूँगा, तो फिर आप अवेयर नहीं हैं। तब आप क्या कर रहे हैं? आप अवेयर नहीं हैं, आप ऑब्जर्वेंट नहीं हैं, आप वॉचफुल नहीं हैं। ऐसे ही है जैसे कि आपको खाना दे दिया गया खाने के लिए और आप बोलते नहीं बाद में खाऊंगा, बासी होने के बाद, सड़ने के बाद। बल्कि मुझसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कृष्णा जी, बोलते हैं अगर अवेयरनेस को समझना है और उस समय तुम खाली सुन रहे हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या क्या करना है अवेयर होने के लिए, तो ये ऐसे है जैसे कि आप गाइड बुक पढ़ रहे हैं, कहीं जाने के लिए मैप पढ़ रहे हैं और आपके आसपास से सारी की सारी सीनरी खाली होती जा रही है। आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। इनफैक्ट अपने माइंड को ऑब्जर्व करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि
हम थॉट्स को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह। हर चीज़ के लिए हम अपने थॉट से पूछते हैं, बताओ ये क्या चल रहा है। और हमको इतनी आदत पड़ गई है अपने थॉट्स की कि सेंसेस को यूज़ ही नहीं कर पाते। कृष्णा जी सवाल पूछते हैं कि क्या मतलब है अवेयरनेस का। सबसे सिंपल लेवल पे शुरू करते हैं। इसी समय हम लोग अवेयर हो सकते हैं आसपास में जो नॉइज़ चल रही है, जो शोर चल रहा है उसके प्रति। जैसे अभी एसी की आवाज़ आ रही है, देखिए आप मिस कर गए, लेकिन कृष्णा जी बोलते हैं कि हो सकता है आपके आसपास में गाड़ियाँ हों, पंछी हों, पेड़ पौधे हों, लेकिन देखिए हम इस रूम में खाली आवाज़ को सुन रहे थे। बिजली की लाइटें भी हों, आसपास में लोग बैठे हों, और आपके आसपास में स्टिल स्काई है, शांत हवा है। और अभी इस समय हवा महसूस नहीं हो रही, लेकिन है तो। अब कृष्णा जी ने याद दिलाया, तब हम अवेयर हैं, हमारी बॉडी को टच कर रहा है वो हवा, ठंडक टच करी ना, तो इसके प्रति अवेयर हो गए। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। जो भी चीज़ें हम लोग सुनते हैं या देखते हैं वो सारा का सारा फोटोकॉपी हो जाता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है हमारे माइंड द्वारा। हमारा माइंड उसको फटाफट जज करता है। हमारा माइंड तुरंत के तुरंत, जैसे कोई बहुत डिलीजेंट नौकर हो, ऐसा नौकर जो मालिक का मालिक बनने की कोशिश करे। मालिक बैठना चाहता है ज़मीन पे, नौकर लाके रखती कुर्सी। मालिक आराम करना चाहता है, नौकर बोलता नहीं साहब पहले काम कर लीजिए। मालिक को लगी है प्यास, नौकर बोलता नहीं खाना खा लीजिए। खाने में मालिक को खाना है रोटी, नौकर बोलता नहीं चावल खा लीजिए। हमारे आँख जो चीज़ देखती है वो दिखता नहीं है, हमारे थॉट्स हमको कुछ और दिखाते हैं। हमारी आँखें देखना चाहती है कि फैक्ट क्या है, हमारा थॉट बोलता है नहीं नहीं खाली फैक्ट मत समझिए साहब, ये मैं बताता हूँ, ये सही है गलत है, ये जो भी आपको दुनिया दिख रही है ये आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत आदमी है। ये होता है हमारा माइंड हर चीज़ों को जज करता है, और खाली दूसरों को नहीं, और किसको, खुद को भी। और यही है जो आप कर रहे हैं। नहीं, इसको बहुत धीरे धीरे आप देखिए। आज दिन भर में मैं ऊपर बैठा हुआ था, आज मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने इनफैक्ट कोई काम नहीं किया। तो बीच बीच में मेरा माइंड मेरे टाइम को ट्रांसलेट कर रहा था, अरे क्या किया तुमने आज। जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है वो प्योर नहीं होता। हमारा बैकग्राउंड, अगर मान लीजिए मैं पढ़ लिया हूँ कुछ, या मैं बीमार हूँ, या मैं कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ रहा हूँ, या मैं कोई बिज़नेस की बुक पढ़ रहा हूँ, या मैंने कोई वीडियो देख लिया है, जो भी मेरा इंस्टेंट बैकग्राउंड है और डिस्टेंट बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ। हमारा माइंड जज साहब का वो नीचे नहीं होता, एक लड़का बैठा होता है जो हर चीज़ को टाइप करता है, बट फ़र्क ये है कि इस टाइपिस्ट को हमारे ब्रेन ने काम दिया नहीं, वो अपने आप जैसे कर रहा है, उसको वो इंटरप्रेट करता रहता है हमारी मेमोरी के हिसाब से। ये अवेयरनेस नहीं है बाय द वे। अगर आपने कोई आवाज़ सुनी हो जो पहली बार सुनी हो, तो आपका माइंड उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर किसी आवाज़ को आपने दर्जनों बार सुना हो तो आपका माइंड उसको फटाफट ट्रांसलेट कर देता है, और उसी ट्रांसलेशन को बोलते हैं हम थिंकिंग। अब यहाँ से एक बहुत बारीक चीज़ शुरू होती है जो ज़ेनोगा बोलती है, ये बहुत हायर लेवल की प्रैक्टिस है। अगर आप इसको आसपास की आवाज़ों को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी होना शुरू हो जाएगी। बहुत हायर लेवल की प्रैक्टिस है। हायर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार मिस कर जाएंगे, लेकिन अगर आसपास की आवाज़ों को और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कृष्णा जी कह रहे हैं, आपने कोई आवाज़ सुनी, कड़क कड़गड़, कड़क गड़गड़, गड़क गड़गड़, आपको पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप गांव के हैं और आप उस आवाज़ को पहचानते हैं क्योंकि आपने वो आवाज़ देखी है बैलगाड़ी के चलते समय, तो आप बोलेंगे अरे बैलगाड़ी जा रही है। आपने उस आवाज़ को सुना और तुरंत फ़ोटो बन गया कि वो बैलगाड़ी जा रही है। ये भी एक तरह का अवेयरनेस ही है, जब आप आवाज़ से पहचान लेते हैं क्या चीज़ है। हम लोग यूजुअली कभी सोचते नहीं इस रूप से कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमको रंग दिखाई दे रहे हैं, हमको अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, शक्ल दिखाई दे रहे हैं। आज
हम लोग शॉपिंग में गए थे, कुछ सामान खरीदना था, तो कुर्ते की दुकान में गए थे, लेडीज़ का कुर्ता। और एक दुकान से ली थी मैंने 950 का एक कुर्ता, और एक दुकान से ली थी 1700 का कुर्ता। तो जो 950 का कुर्ता था, वो जब 1700 वाली दुकान में गए तो उसने देखा, उसको पूछा कितने का लिया। मैंने कहा इसको छोड़िए, कितने का लिया, आप बताइए कितने का देंगे। तो उसने बताया 800 का देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ले ही चुके हैं, आप दूसरा दिखाइए। जब वापस आए तो रिम्पी ने कहा पहले वाली दुकान ने चीट किया क्या हमको? मैंने कहा नहीं, चीट नहीं किया, उसने अपना सामान बेचा, उसने अपना सामान बेचा, बल्कि उसके यहाँ से हमने 1700 का सामान लिया। मैंने कहा उससे तो सस्ता ही लिया था हमने पहली दुकान में। हमने पहली वाली दुकान में क्या देखा था? कलर देखे थे, फेस देखा था, एक अलग टाइप का एटीट्यूड देखा था, एक्सप्रेशन देखा था, और अलग अलग टाइप के प्रेजुडिस देखे थे, बायसेस देखे थे। पता नहीं है लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये सब चीज़ देखना चाहिए। जब आप मार्केट पे जाते हैं तो मार्केट ऑब्जर्वेशन का खजाना है, बहुत कुछ देख सकते हैं आप। और ये है वो चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ आप कर पाएँ, कि अगर आप बाहर की चीज़ों के देख पाएँ, आप अलर्ट रहें। आज अलर्ट था मैं, बिकॉज नई चीज़ हो रही थी। हम यूजुअली वॉक पे जाते हैं उस टाइम पर, आज नई चीज़ थी तो मुझे अलर्ट वैसे भी होना था, क्योंकि जब नई चीज़ होती है तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप खुद चूज़ नहीं करते, जबरदस्ती आपको लाइफ डालती है वहाँ पे, अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमने पढ़ा था उसमें, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कल पढ़ा था, 2 टाइप के रिस्पॉन्स थे। गैम्बलिंग इंडस्ट्री को समझा था और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। गैम्बलिंग इंडस्ट्री हमको क्या बेचती है, याद है? पॉसिबिलिटी इफेक्ट। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या बेचती है? सर्टेनिटी इफेक्ट। और ये डैनियल kahneman ने रिस्पॉन्स पकड़ा कि आम आदमी का रिस्पॉन्स ये है कि उसको चाहिए पॉसिबिलिटी। तो हमारे रिस्पॉन्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस हमारे अवेयरनेस में तो आ सकते हैं। और जब आप ऊपर ऊपर से अपने रिस्पॉन्सेस को देख पाएंगे तो बहुत गहरे से भी उन रिस्पॉन्सेस को देख पाएंगे। आप जब ऊपर ऊपर से देख पाएंगे अपने आप को, अपने रिस्पॉन्सेस को, तब आपके मन में कभी सवाल उठेगा, यार आखिर मैं इस चीज़ को डिसलाइक क्यों करता हूँ, मैं क्यों इस समय कहीं और रहना चाहता हूँ। तो आपको पता चलेगा आपके अंदर में कुछ वैल्यूज़ हैं। किसी चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं, किसी चीज़ को कम। आपके अंदर में अनजाने में ही आइडियल्स बन गए हैं कि मुझे या दुनिया को ऐसा होना चाहिए। आपके अंदर में छुपे हुए या शायद ऑब्वियस से मोटिव्स हैं, अर्जेस हैं अलग अलग लेवल पे। बहुत से अर्जेस और मोटिव्स अभी नहीं दिख रहे हैं, बाद में आएंगे। जैसे कल अमन जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद हम तीनों को प्यार करता है, चारों को उतना ही प्यार करता है, लेकिन फिर भी शायद वैभव को ज़्यादा मिस करे, शायद मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स ज़्यादा आए। लेकिन ये अर्जेस, आइडियल्स, वैल्यूज़ और मोटिव्स हमको पता भी नहीं कि हमको बांध के रखते हैं। अब कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि योगी वो होता है जो लाभ हानि के ऊपर चला जाए, यश अपयश के ऊपर चला जाए। लेकिन कृष्णा जी इसका उल्टा बोलते हैं। यहाँ पर बोलते तुम अनजाने में ही जज करते हो अच्छे को बुरे से, तुम राइट को रॉन्ग से जज करते हो, तुम बोलते हो ये सही है गलत है, और तुम अनजाने में ही चीज़ों को कंडेम करते हो, उसकी बुराई करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो। असल में हम सब 24 घंटे दुकानदार की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक आदमी आपकी दुकान में आए तो उसके लिए सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन दुकानदार के लिए ये 500 रुपये है, ये 200 रुपये है, वो इवैल्यूएशन है। तो हम 24 घंटे हर चीज़ को दुकानदारी से देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और इसीलिए किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को ख़राब बोलते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो ये सब है एक बराबर। हम ये सब क्यों करते हैं? हमारे बैकग्राउंड की वजह से, हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से। और ये सब कुछ देख पाना ही अवेयरनेस का हिस्सा है। ये तो हो गया एक लेवल ऑफ अवेयरनेस। अगर इससे भी गहरे जाना है तो कल मिलना पड़ेगा भाई साहब। नमस्कार।